मोदी का हनुमान चिराग पासवान। जी हां, अब चिराग पासवान ने ही मोदी की नींदें हराम कर दी है। दरअसल बिहार चुनाव में महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और उससे पहले एनडीए खेमे में जो फूट देखने को मिल रही है उससे वाकई दिल्ली दरबार परेशान है। मोदी शाह परेशान है कि 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में बिहार चुनाव में किसे कितनी सीटें दी जाए। दरअसल पार्टियां तो ऐसी ऐसी हैं जो 100-200 पर 100-150 पर चुनाव लड़ना तो चाह रही है, लेकिन 50 सीटें भी जुटाने की क्षमता ये पार्टियां नहीं रखती है। ये बात अमित शाह को भी पता है, ये बात मोदी जी को भी पता है और ये बात शायद उन पार्टियों को भी पता है जो मोदी और शाह के साथ लड़ना, एक तरीके से साथ मिलकर के एनडीए के घटक दल के तौर पर लड़ना चाह रही है, लेकिन सीटें जुटाने में, सीटें जीतने में नाकामयाब साबित हो सकती है। अब उसी में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी शामिल है। एलजेपी अब यह दावा कर रही है कि उन्हें 40 सीटें चाहिए और मोदी शाह, खास करके शाह 40 सीटें एलजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को देना चाहते ही नहीं है। शाह ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि हम आपको 12 से 15 सीटें दे सकते हैं, लेकिन 40 सीटें आपको हम नहीं देंगे। जरा सोचिए, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 2020 चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कितनी सीटें हासिल कर पाई वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तभी आपको पता चलेगा। लेकिन एनडीए के साथ इस बार अगर चुनाव वो लड़ती है, नीतीश कुमार भी इस बार बीजेपी के साथ है, इधर चिराग पासवान के अलावा कुशवाहा भी है। चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें विधानसभा में 12 से 15 सीटें दी जाएगी बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से, लेकिन वो दावा 40 सीटों की कर रहे हैं। चुनाव में एलजेपी को चाहिए 40 सीटें। चिराग पासवान ने खुद तो कभी सीटों के आप कह सकते हैं कि दबाव में कुछ नहीं कहा, सीटों को लेकर के कुछ नहीं कहा, सीटों को लेकर के बीजेपी पर वो दबाव बना रहे हैं, इस पर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन पार्टी के भीतर से जो खबरें आ रही है वो चौंकाने वाली है। उनकी पार्टी की ओर से कम 40 सीटों की मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि 30-32 सीटें मिल जाए तो बात बन सकती है। मतलब 40 से नेगोशिएट करके हम 30-32 तक मान जाएंगे, लेकिन उससे कम में पार्टी एनडीए में रहकर चुनाव नहीं लड़ेगी। चिराग पासवान खुद ये बात कई बार कह चुके हैं कि वे बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति को अपनी पार्टी के जरिए मजबूत करना चाहते हैं। केंद्र की राजनीति उनके पिता रामविलास पासवान ने की तो वे राज्य की राजनीति करने का मन बना चुके हैं। मतलब उनके पिताजी ने केंद्र को संभाला, लेकिन उन्हें राज्य को संभालने का मन है। एक बार तो उन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने की, मतलब एक तरीके से उन्होंने समय सीमा तय कर दी है कि 2029 तक मैं विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ूंगा। लेकिन अब उनकी पार्टी की ओर से कह दिया गया है कि आप 29 में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में एलजेपी को, हमारी पार्टी को कम से कम 40 सीटें चाहिए और इसे लेकर के आप भाजपा आला कमान से, दिल्ली दरबार से बात कीजिए। और यहीं पर मामला फंस गया। चिराग पासवान, मोदी का हनुमान, फंस गए यहां पर, क्योंकि एक तरफ उनकी पार्टी उन पर दबाव बना रही है कि हमने पिछली बार 100 से अधिक सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ चुके हैं, इस बार हमें 40 सीटें भी अगर नसीब नहीं होती हैं तो हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम भाजपा के साथ या एनडीए के साथ चुनाव क्यों लड़ेंगे। अब इधर इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने जब शाह से, जब जेपी नड्डा से बात करी तो जाहिर सी बात है वो मानने को राजी नहीं हुए। दोस्तों, बीजेपी क्यों राजी होगी, आला कमान क्यों राजी होंगे? क्योंकि बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है चिराग पासवान के खेमे से। चिराग पासवान ने एक भी विधायक नहीं दे पाए। उनकी पार्टी
लोजपा का कोई सदस्य बिहार विधानसभा में नहीं है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे, वो भी जेडीयू उम्मीदवार को महज 333, यस 333 सीटों पर उन्होंने हराया था और वो बाद में जाकर के जेडीयू में शामिल हो गए थे। भले ही चिराग पासवान के पास जो है कि 5 सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो एलजेपी का रहा और इस बार वो 40 सीटों के लिए अगर दावा ठोक रही है तो मोदी शाह राजी नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इतनी अच्छी खासी प्रदर्शन के बाद, इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, इतनी अच्छी सीटें जीतने के बाद, मोदी शाह को 5 सांसद देने के बाद, एक केंद्रीय मंत्रित्व पाने के बाद चिराग पासवान पर उनकी पार्टी ये दबाव बना रही है कि कम से कम हमें 40 सीटें तो चाहिए, आप नेगोशिएट कीजिए, हम 30-32 तक मान जाएंगे। अब जब पार्टी चिराग पासवान पर दबाव बना रही है तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर के चिराग पासवान अमित शाह और जेपी नड्डा से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं। अब जाहिर सी बात है चिराग पासवान ने जब ये प्रस्ताव सामने रखा तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। शाह और नड्डा 40 सीटें देने, मतलब 40 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर हामी ये लोग नहीं भरते। और वो बात चिराग पासवान को जरा बुरी लग गई, क्योंकि एक प्रस्ताव को लेकर के आप सहयोगी पार्टी के साथ मुलाकात करते हैं और सहयोगी पार्टी के आला कमान अगर मना कर दे कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मान सकते, हम आपको 12 से 15 सीटें ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। चिराग पासवान जो सीटों को लेकर कितना ज्यादा सोच विचार नहीं रख रहे थे विधानसभा के, लेकिन पार्टी की प्रेशर आने के बाद और प्रस्ताव के साथ जब वो दिल्ली पहुंचे तो उस समय उन्हें जिस तरीके से ठुकराया गया, उनके उस प्रस्ताव को जिस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उस पर सिरे से इसे खारिज करते हुए कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, आप 15 सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने लायक नहीं है। ये बात चिराग पासवान को बुरी लग गई और लगेगी भी क्यों ना, भाई वो आपको 5 सांसद दे चुके हैं। दोस्तों, अगर चिराग पासवान को 12 से 15 से ज्यादा सीटें अगर दी जाती है तो या तो भाजपा अपने हिस्से से काट करके उसे देने वाली है या फिर जेडीयू अपने हिस्से से सीटें घटा करके चिराग पासवान को सौंपने वाली है। लेकिन जेडीयू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था पहले ही कि जितिन राम मांझी और चिराग पासवान को आप संभाल लीजिए, क्योंकि पिछले बार जेडीयू, मतलब चिराग पासवान के जितने भी उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे थे, वहां पर जेडीयू ने भी अपनी उम्मीदवारें उतारी थी और कहीं ना कहीं एलजेपी जो है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए वोट कटवा एक तरीके से साबित हुए थे वो सारे उम्मीदवार। इसीलिए नीतीश कुमार ने मोदी शाह को साफ तौर पर कह दिया है कि आप चिराग पासवान और जितिन राम मांझी को संभाल लीजिए और हम 100 से कम सीटों पर तो चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे। अब आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार पहली पसंद है बीजेपी के लिए, चिराग पासवान से भी ज्यादा, क्योंकि 12 सांसद जो है वो नीतीश कुमार की ओर से भाजपा को दिया गया है और चिराग पासवान के पास महज 5 सांसद है। ऊपर से विधानसभा का चुनाव 2020 की बात की जाए तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। एक भी विधायक विधानसभा में चिराग पासवान के है नहीं। नीतीश के कम से कम 43 विधायक तो है, कुछ ना हो तो उनमें से 20-25 तो इस बार फिर से जीत जाएंगे, कम ही जीते लेकिन 20-25 तो जीत जाएंगे। तो मुफीद के तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी की पहली पसंद है, वो उसकी सीटें तो नहीं घटाएगी। लेकिन चिराग पासवान को यह बात जो बुरी लगी है, अब अंदर खाने से खबर यह है कि एलजेपी जो है वो कहीं ना कहीं मोदी शाह को अलग चुनाव लड़ने के लिए लाल आंखें दिखा रही है कि हम केंद्र में आपका साथ तो देंगे लेकिन बिहार में हम आपके खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जो कहीं ना कहीं फिर से जेडीयू को और एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। क्या दोनों में बात बनेगी? अगर चिराग पासवान और मोदी शाह या नड्डा में बात बन जाती है तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की बात बिगड़ जाएगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार या चिराग पासवान आगे चल के
सीटों के बंटवारे को लेकर के जब घोषणाएं की जाएगी तब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसको साथ रखती है और किसे साइडलाइन करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करना आसान है या चिराग पासवान को साइडलाइन करना आसान है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को, पॉलिटिकल खबरों को इसी तरीके से एनालिसिस के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरें इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।